This call is now being recorded. Hi everyone, कैसे हो सब बच्चे? सारे प्रेजेंट हो क्लास में? यस, जल्दी से वाई टाइप करेंगे सब। जल्दी जल्दी से वाई टाइप करो। वेरी गुड वेरी गुड, यस। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कर रहे थे, वास्तविक संख्याओं का, और इसमें आपने अभी तक बहुत सारी चीजें पढ़ रही थी। लास्ट टॉपिक आपने पढ़ा था दशमलव। हमने चीजें सीखी थी कि हमने पहले भिन्न पढ़े, फिर लेकिन भिन्नों को दशमलव में कैसे बदला जाता है हमने वो सीखा, है ना। भिन्नों को दशमलव में कैसे बदला जाता है हमने वो सीखा। जैसे उदाहरण के लिए आपको दिया गया है, अगर 22/5 दिया गया है फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे, 22 को भाग करोगे 5 से, तो 5 चौके 20, बचेगा 2। अब यहाँ पर 2 छोटा है तो आप दशमलव लगाते थे, 0 उतारते थे, 5 चौके 20, और आपके पास शेषफल 0। तो आपने इसे दशमलव में बदल दिया, 4.4। ठीक है। अब अगर कोई नंबर इस तरह से हम भाग करके बदल सकते थे, और एक और मेथड आपने सीखा होगा कि हम किसी तरह से कोशिश करते थे कि हम हर को किसके बराबर ले आए, 10, 100 या 1000 के। तो अगर हम 5 की गुणा 2 से कर दें तो हमारा हर बच्चों 10 के बराबर बन जाएगा, तो हमें 22 को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप देखो, अब जब आप इसे दशमलव में बदलोगे, नीचे एक 0 है, तो इस 0 की जगह जितने 0 होते हैं दाईं तरफ से उतना गिनना शुरू करते हैं, और उतने अंकों के बाद दशमलव लगा देते हैं। अगर 44 के बटे में 100 होता बच्चों, फिर क्या होता दशमलव में, ये फिर क्या होता? जल्दी से चार्ट में लिखेंगे सब। 44/100 क्या होता बच्चे? वेरी गुड, यस, 0.44, या फिर आप इसे 0.44 भी लिख सकते थे, 0.44। तो ये दशमलव था, है ना। दशमलव हमने भिन्न को किस में बदला, दशमलव में बदला। ठीक है। और इसी तरह आपको अगर दशमलव में दिया गया हो, जैसे आपको 0.44 दिया गया हो, आप इसको भिन्न में कैसे बदल सकते हो? आप पहले इसको हटाओगे, दशमलव को, नीचे 1 लिखोगे, दशमलव के बाद जितने अंक है उतने 0 लगा दोगे, और उसके बाद 44/100 अगर और आप हल कर सकते हो तो उसे आपने एक चीज पढ़ी होगी, भिन्नों का सरलतम रूप। सरलतम रूप पढ़ा है ना। अगर अंश और हर दोनों 2 से भाग हो रहे हैं तो दोनों को हम 2 से भाग कर देंगे। अभी भी ये दोनों 2 से भाग हो रहे हैं तो अभी भी हम दोनों को 2 से भाग कर देंगे, है ना। तो 11/5 आ जाएगा। आता है सबको भिन्न को दशमलव में बदलना, दशमलव से भिन्न में बदलना? सभी को आता है ये? रवीना, जया, सोनिका, निर्मला, बच्चे सबको आता है? गुड। ठीक है, तो फिर हम डायरेक्ट अब आगे चलते हैं। योग और घटाव कैसे होता है भिन्नों का। भिन्नों का योग और घटाव बहुत ही ईजी है, आपको कुछ नहीं करना होता, बस दशमलव के नीचे दशमलव रखना होता है ना। जल्दी से बताएंगे सब बच्चे। जैसे अगर हमारे पास है 22.3 और दूसरा हमारे पास संख्या है 2.23, इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे? आता है आप लोगों को जोड़ना? जल्दी से बताओ, इनको जोड़ना आता है आपको? जल्दी से फिर आंसर लिखो। ओके, वेरी गुड। तो हम क्या करते हैं, जैसे 22.3 हो गया, उसमें क्या जोड़ना है, 2.23। अब आप यहाँ पर देखोगे, हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, और हम दशमलव के बाद के अंकों को, सबसे पहला काम क्या करते हैं, दशमलव के बाद के अंकों को बराबर करते हैं। अगर यहाँ पे 2 अंक है तो हमें यहाँ पे 2 अंक बनाने पड़ेंगे, तो हम दशमलव के बाद जितने चाहे उतने 0 लिख सकते हैं। तो हम इसे 30 भी लिख सकते हैं, 3 की जगह 3 शून्य भी लिख सकते हैं। तो अब इन्हें जोड़ते हैं, 3 3 2 3 2 5 2 2 4 24.53। वेरी गुड। तो सभी ने बिल्कुल ठीक किया था। तो सभी को आता है दशमलव को जोड़ते कैसे हैं? जोड़ना सबको आता है? कोई बच्चा ऐसा जिसको जोड़ना नहीं आता, बताओ। हाँ जी, शिवकांत, रवीना, जया, निर्मला, सोनिका, राहुल, सबको आता है। गुड। चलो, अगर ये जोड़ना आपको आता है, सब बच्चे माइनस भी करके दिखाओ। देखते हैं कितने बच्चों को माइनस करना आता है। माइनस में भी आप क्या करोगे, दशमलव, हमेशा दशमलव के बाद के अंकों को जोड़ और घटाव में बराबर रखो। माइनस भी करके दिखा दो जल्दी से, फिर बस हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेंगे अगर आप लोगों को ये अच्छे से आता है तो।
ओके ओके, देखते हैं। तो आपने क्या किया, 22.30 में से 2.23 को घटाया, तो 10 में से 3 गए बचे 7, 2 में से 2 गए बचे 0, 2 में से 2 गए बचे 0, 20.27। तो सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक आंसर था। वेरी गुड। किस किस का यही आंसर आया, हैंड रेज करो, नीचे जो हाथ बना है उस पर क्लिक करो। किस किस का ये आंसर आया, नीचे जो हाथ बना है उस पर क्लिक करो। ओके, सो हाँ जी, मुस्कान की आईडी से कौन है, और दीपू सिंह की आईडी से शिवकांत, आप लोगों का ये आंसर नहीं आया। हाँ जी, आप लोगों के हैंड रेज क्यों नहीं है, निर्मला। बच्चे जिसका आंसर सेम आया है माइनस करके वो हैंड रेज करो। ओके, क्लास में कौन कौन, अच्छा चलो अभी देखते हैं कि क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है, वो नीचे जो हाथ बना हुआ है उस पर क्लिक करो। ओके, और जया, आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, जया कुमार की आईडी से। हाँ जी बेटा, मुस्कान की आईडी से कौन है। ओके, शिवकांत। और 4E किंग की आईडी से कौन है। आप लोग क्लास में प्रेजेंट नहीं हो क्या, अगर हो तो वाई लिखो चैट बॉक्स में, अगर आप हैंड रेज करना नहीं आ रहा है। हाँ जी, सो जो भी क्वेश्चन पूछा जाए ध्यान से सुना करो, ठीक है। तो सभी को जोड़ और घटाव आता है। फटाफट से मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, उनका आंसर करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ, ठीक है। जो बच्चा इसका आंसर निकाल लेगा वो हैंड रेज करेगा, मतलब जो नीचे हाथ बना है उस पर क्लिक करेगा। जो भी बच्चा पहले सॉल्व कर लेगा, देखते हैं किसकी कैलकुलेशन फास्ट है। वेरी गुड। कौन है बेटा योगेश सिंह की आईडी से। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। ओके, मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक बार क्लास को दोबारा ज्वाइन करो। बाकियों को नजर आ रही है स्क्रीन, बाकियों को आ रही है नजर। ओके गुड, करेंगे सब बच्चे सॉल्व। तीन बच्चों ने कर लिया है, सभी खुद से सॉल्व करेंगे तभी मैं, और जैसे ही चैट बॉक्स खुलेगा सब बच्चों के आंसर्स मुझे मिल जाने चाहिए एकदम से। ओके, 6 बच्चों ने ही सॉल्व किया है, क्लास में यहाँ पे 10 बच्चे हैं। सात बच्चों ने कर लिया है। शिवकांत, संजय की आईडी से कौन है बेटा, मुस्कान की आईडी से कौन है। चलो 5 सेकंड और, फिर फटाफट से चैट बॉक्स में लिखेंगे सब। 5 4 3 2 1। जैसे ही चैट बॉक्स खुलेगा जल्दी से आंसर कर दो सब। क्या आंसर आया है सब टाइप कर दो जल्दी जल्दी से। वेरी गुड, सबका सेम ही आ रहा है तो इसका मतलब सभी बच्चों ने ठीक किया है ना। 7 5 12, हासिल को 1, 4 3 7 और 1 8, 7 और 1 8, 28.82। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और सभी बच्चों ने ये ठीक किया है ना। चलो अब जल्दी से एक माइनस वाला क्वेश्चन भी करेंगे सब बच्चे, सभी बच्चे माइनस वाला क्वेश्चन भी करेंगे। 29.258 माइनस 10.10.23 ये तो हासिल वाला क्वेश्चन भी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है सारे बच्चे कर लेंगे। वेरी गुड, चलो चैट बॉक्स में ही लिख दो, क्योंकि सारे ही सॉल्व कर रहे हो आप, तो मैंने भी चैट बॉक्स बंद नहीं किया है। वेरी गुड। बेटा जिसका 19.121 आया है, एक बार आप अपना आंसर देखो, कहीं पर गड़बड़ हुई है। हाँ जी, तो 8 में से 7 गए, 1 बचे, 5 में से 3 गए, 2 बचे, 2 में से 2 गए 0, 9 का 9, 2 गए।
19.021। तो ये भी सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। जल्दी से इसका आंसर भी कर लो। 15.943 उसमें से 11.487 को घटाना है। अब ये क्वेश्चन कैसे अलग है, अब ये हासिल वाला क्वेश्चन है। मैं चैट बॉक्स इसलिए बंद कर रही हूँ, जो बच्चा सॉल्व करता जाएगा वो हैंड रेज करते जाना। देखते हैं कौन फास्ट कैलकुलेशन करता है, कौन जल्दी सॉल्व करता है इस क्वेश्चन को सबसे। सिर्फ 6 बच्चों ने सॉल्व किया है। सबसे पहले योगेश सिंह की आईडी से कौन है? सिर्फ 6 बच्चों ने सॉल्व किया है, बाकी किसी ने सॉल्व नहीं किया। ठीक है, फिर रवीना ने सॉल्व किया है, फिर राहुल ने, फिर निर्मला ने, फिर अंजलि ने, फिर हाँ जी, फिर एक मिनट, सोनिका ने किया है। तो इन बच्चों ने ही सॉल्व किया है, बाकी बच्चों ने सॉल्व नहीं किया। अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, तो फटाफट से अब सब अपने अपने आंसर लिखेंगे। जल्दी से आंसर लिख दो और हम मैच कर लेंगे। अगर सबका ठीक है तो इसका मतलब आंसर ठीक है। ओके, दो अलग अलग आंसर्स मिल गए हैं यहाँ पर। चलो, 13 में से 7 गए, यहाँ पर बचेंगे 6, फिर यहाँ पर 3, फिर से 13 में से 8 गए, तो कितने बचेंगे यहाँ पर? 5 बचेंगे। 8 में से 4 गए, 4 बचे। 5 में से 1 गया 4, तो 1 में से 1 गया 0, तो 4.456। किसी एक ने 3.456 लिखा था बेटा, छोटी सी मिस्टेक थी। ओके, ठीक कर लिया। अब क्वेश्चन देती हूँ मैं, तो फटाफट से क्वेश्चन के आंसर भी करेंगे। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ। सभी बच्चे आंसर करेंगे क्वेश्चन का। सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। सबको आता है ना कैसे आंसर करते हैं? तो फटाफट से सॉल्व करते जाओ और आंसर करते जाओ। इजी इजी से क्वेश्चन है। वेरी गुड, 2 बच्चों ने कर भी दिया है। राहुल ने कर दिया है और रवीना ने कर दिया है। हाँ जी बेटा, योगेश सिंह की आईडी से उन्होंने भी कर दिया है। बट यहाँ पर मुझे ओके, 4 बच्चों ने कर दिया है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, तो ये तो किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए, है ना? ओके ओके, सिर्फ 8 बच्चों ने किया है, तो मतलब अभी तक सिर्फ आधी ही क्लास ने सबमिट किया है। हाँ जी बेटा, जया कुमार की आईडी से आपने कर दिया है। नौ बच्चों ने आंसर किया बेटा। ऐसे तो नहीं चलेगा, सबको आंसर करना पड़ेगा। जब तक सारे आंसर नहीं करेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। शिवकांत की आईडी से कौन है? शिवकांत बेटा, आपने नहीं किया अभी तक आंसर। जया, आपने कर दिया? जया, यस और नो? निर्मला, आपने किया? ठीक है। राहुल, आपने कर दिया बेटा? हम्म। हाँ जी, मुस्कान की आईडी से कौन है? 5 सेकंड का टाइम और दूंगी। और सभी बच्चे ध्यान से सुनो, आपका जो पोल के आंसर्स होंगे, इनका मैं रिजल्ट जो है, किसके कितने ठीक हुए, किसने कितने क्वेश्चन किए थे, ये मैं ग्रुप में भी भेजूंगी।
तो सभी बच्चे ध्यान से आंसर करेंगे और सारे आंसर करेंगे, ठीक है। तो आज का जो पोल का रिजल्ट होगा वो मैं ग्रुप में भेजूंगी, तो इसलिए सब बच्चे आंसर करो, ठीक ठीक आंसर करो। 5 सेकंड का टाइम मैं और दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, सारे बच्चों का ठीक है, किसी एक बच्चे ने गलत किया है, बेटा जोड़ना था इन दोनों को, है ना। वैसे सभी ने ठीक किया है। 17 आ जाएगा, हासिल को 1 लगेगा, है ना। 7, 5, 12 और 1, 13, फिर हासिल को 1, 3, 4, 5 और 6, 1 और 1, 2। तो 26.37 आना चाहिए था। सभी बच्चों का ठीक था, किसी एक का रॉन्ग हुआ था। आगे से मिस्टेक नहीं करनी है मुझे, मतलब कहीं ना कहीं बहुत छोटी सी मिस्टेक हुई होगी, तो उन मिस्टेक्स का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन करें। यस, आगे बढ़े बच्चों, यस और नो। ओके गुड। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है माइनस वाला। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट से करेंगे सब। यस, आपको माइनस करना है 35.4, 35.4 में से 7.81 को। वेरी गुड। सभी बच्चे सही सही आंसर करने की कोशिश करेंगे और सारे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड। अभी तक जितने भी बच्चों ने किया है सबका बिल्कुल ठीक है। शाबाश, सभी बच्चे ट्राई करो, किसी को कहीं पर भी डाउट आए तो पूछ लो। पांच बच्चों ने आंसर कर दिया है। ओके कोई बात नहीं, आराम से टाइम लो, थोड़ा सा अगर टाइम भी लगता है। ओके ओके। 7 बच्चों ने आंसर कर दिया है। हाँ जी जया। 5 सेकंड और, फिर मैं पोल को बंद कर दूंगी। लेकिन अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो मुझे अनम्यूट करके बता दो क्या मैम, मुझे 5 सेकंड का टाइम, 10 सेकंड का टाइम और चाहिए। अगर कोई अभी भी कैलकुलेशन कर रहा है, चलो ठीक है, 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। पोल में आप कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा, और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था बच्चों कि मैं रिजल्ट भी भेजूंगी। और क्योंकि आपका रिवीजन है, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप पूछ लो, है ना। कुछ भी समझ में नहीं आता है या आपको कहीं पर भी डाउट है तो पूछो। आप ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, मैंने सबसे पहला स्टेप बोला था, अगर दशमलव के बाद यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, तो अंकों को बराबर करना है, ठीक है। अंकों को क्या करना है, बराबर करना है। यहाँ पे 2 अंक है तो हम यहाँ पर भी 2 अंक बना लेते हैं, क्योंकि हम अपने हिसाब से 0 लगा सकते हैं। तो हमें 35.40 में से घटाना है 7.81 को, ठीक है। 10 में से 1 गया, बचा 9, 14 में से 8 गए, सॉरी 13, क्योंकि एक इसने पहले हासिल दे दिया था ना, 13 में से 8 गए, 5 बचे, ठीक है। अब यहाँ से इसने इसको एक हासिल दिया था तो यहाँ पर 4 बचे, तो 14 में से 7 गए, 7 बचे, लेकिन इस 3 की जगह बचेगा 2, तो 27.59। सिर्फ 7 बच्चों का ठीक हुआ है, 2 बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ है। एक बच्चे ने बहुत छोटी सी मिस्टेक करी है। यहाँ पर 2 अंकों के बाद, बेटा दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव रहेगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर नहीं होना चाहिए था, ऑप्शन सी होना चाहिए था। किस किस का रॉन्ग हुआ था, आगे से ध्यान रखना, क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। अब एक क्वेश्चन सब बच्चे ये वाला करेंगे, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लेंगे।
ओके, सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि मनोज 600 रुपए की गणित की किताब खरीदना चाहता है, उसके पर्स में केवल 475.25 रुपए हैं, तो किताब खरीदने के लिए उसे और कितने पैसे चाहिए? सबको समझ में आया क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों? यस और नो? ओके, एक बच्चे ने कर भी दिया है, दो बच्चों ने कर, ओके, दो बच्चों के हाथ भी होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत ध्यान से करो, आपको बिल्कुल सेम सेम लग रहे होंगे आंसर्स। हाँ, दो ऑप्शन तो सेम भी है इसमें। हम्म, एक बार जितने बच्चों ने कर लिया है अपना आंसर एक बार दोबारा चेक करो, और अगर कोई अपना आंसर बदलना चाहता है तो मुझे बताओ। क्या सबने बिल्कुल सही किया अब तक? जिन्होंने सबमिट किया है आंसर माइक ऑन करके भी बोल सकते हो, क्योंकि अभी चार्ट बंद है। एक बार चेक करो सब। गलत हो गया मैम। यस मैम। गलत हो गया ना? तो छोटी छोटी ठीक है मिस्टेक। मैम। ठीक है, ऐसा करती हूँ, मैं दोबारा से ये क्वेश्चन देती हूँ पोल में, क्योंकि ये सिर्फ कुछ बच्चों का ठीक था, बाकियों ने कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है। ठीक है, पता है आपको करना क्या है। अब मैं दोबारा से क्वेश्चन दे रही हूँ, तो आप सही वाला आंसर चुनेंगे सब। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, है ना? एक बार दोबारा से अपना आंसर देखो और दोबारा से सबमिट करो। वेरी गुड, वेरी गुड, आपकी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। दोबारा से चेक करके देखो कहाँ पर माइनस में गलती करी है आपने। वेरी गुड, अब तक अब जिन भी बच्चों ने किया उन सबका ठीक है। अब इस बार सबने ठीक किया, सभी को अपनी मिस्टेक्स पता चल गई थी। वेरी गुड, बट 4 ही बच्चों ने किया है। बच्चों देखो, सीधा अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता, आप उसे सिंपल बना लो। यहाँ पे 600 की जगह आप ऐसे 10 कर लो कि मनोज 10 रुपए की गणित की किताब खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पर्स में केवल 6 रुपए है, तो उसे किताब खरीदने के लिए और कितने रुपए चाहिए? टोटल बुक 10 रुपए की है, लेकिन मनोज के पास 6 रुपए है, तो उसे 4 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए होंगे ना? तो क्वेश्चन को अगर आपको समझ में ना आया करो, उसकी जो आपको संख्याएं दी हुई होती है उन्हें छोटा छोटा बना के देख लिया करो, उससे आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर हो जाती है। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें माइनस करना है ना, बट मैं देख रही हूँ काफी सारे बच्चों ने आंसर ही नहीं किए। बच्चों ऐसे मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छह बच्चों ने आंसर कर दिया है। हाँ जी, सिर्फ 6 बच्चों ने आंसर किया है। बाकी बच्चे, निर्मला, जया, शिवकांत, अंजनी, आप लोगों ने किया? चलो 5 सेकंड और बच्चों, अब और टाइम नहीं मिलेगा आपको। 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो सभी बच्चों को ये तो समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। किसमें से? 600 में से क्या घटाना है? 475.25 रुपए घटाने हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि उसे और कितने ज्यादा पैसों की जरूरत है।
हमें ये पता चल जाएगा, है ना। बट यहाँ पर हम देखें दशमलव के बाद 2 अंक हैं, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद एक भी अंक नहीं है, तो हम दशमलव लगाकर 2 जीरो अपने पास से लगा सकते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 600.00, है ना। अब इन्हें माइनस करते हैं, तो 600.00 में से 475.25 को हम माइनस करेंगे। अब ये माइनस करने में कोई प्रॉब्लम आ रही थी क्या, इसलिए गड़बड़ हुई है इतना बच्चों की, यस और नो। किस किस को ये वाला माइनस करने में प्रॉब्लम हुई, यस या नो। ओके ठीक है, अभी ध्यान से समझते हैं, ठीक है। जीरो में से 5 नहीं जा सकते, तो ये जीरो किसी से कुछ क्या लेगा, उधार लेगा एक। तो ये इस जीरो से नहीं ले सकता, इस जीरो से नहीं ले सकता, इस जीरो, तो ये 6 इसे उधार देगा, लेकिन 6 डायरेक्ट नहीं देगा, 6 पहले इसको एक देगा, तो ये 6 खुद 5 बन जाएगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अब ये 10 इसको एक उधार देगा, तो ये तो 10 बन जाएगा, लेकिन ये 9 बन जाएगा। अब उसी तरह फिर ये 10 इसको एक दे देगा और ये खुद 9 बन जाएगा, फिर से ये 10 इसको एक दे देगा और ये 9 बन जाएगा। समझ में आया हमें कैसे कैरी लेना है, किस तरह से हमने वो लेना है, 6 में से लेंगे हम। सॉरी, समझ, पहले ये चीज समझ में आई, तो अब आपको 10 में से 5 घटाने हैं। 10 में से 5 समझ में आया कि आपको एक और बार समझाऊं, एक और बार ही समझाऊं। बच्चों माइक ऑन करके भी बोल सकते हो आप, नहीं समझ में आ गया है, ठीक है। तो 10 में से 5 गए, 5 बचेंगे। 9 में से 2 गए, 7 बचेंगे। 9 में से 5 गए, 2 बचेंगे। 9 में से 7 गए, 2 बचेंगे। 5 में से 4 गया, एक मिनट, 9 में से 5 गए, 4 बचेंगे यहाँ पर। फिर 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 124.75 रुपए की हमें और जरूरत है उसे मैथ की बुक खरीदने के लिए, गणित की किताब लेने के लिए। समझ में आया सबको, समझ में आया, यस और नो। ओके ठीक है, चलिए देखते हैं कितना आप लोगों को समझ में आया। मैं एक क्वेश्चन और देती हूँ ऐसा, सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है, जो बच्चा सॉल्व करता जाएगा वो हैंड रेज करते जाना। सेम तरह का क्वेश्चन दिया है मैंने, वेरी गुड, किसी एक बच्चे ने सॉल्व भी कर लिया है। ओके 6 स्टूडेंट्स ने कर भी लिया है, बाकी बच्चे ट्राई करो सब, एटलीस्ट गलत होगा तो दोबारा से पूछना। जब जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी पता चलेगा कि आपने सही किया भी है कि नहीं किया है। जया आपने किया, चलो चैट बॉक्स खोल दिया तो फटाफट से आंसर लिख दो। ओके देखते हैं सबके आंसर्स, वेरी गुड, सबके आंसर सेम आ रहे हैं, तो मतलब सभी ने ठीक भी किया है। गुड गुड गुड, 10 में ले, अब हम क्या करेंगे, इसे 10 बनाएंगे, बाकी सब क्या बन जाएंगे, 9 9 9, और ये बन जाएगा 8। 10 में से 4 गए, 6 बचे, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, यहाँ पे 3, यहाँ पर 1, सो 131.46, वेरी गुड, सभी का बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो जोड़ और घटाव इजी था, सभी को अच्छे से आ गया समझ में। कोई बच्चा ऐसा जिसको डाउट हो अभी भी जोड़ और घटाव में, आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। ओके गुड, अब आगे बढ़ते हैं दशमलवों की गुणा पे। इजी ये भी है, मुश्किल ये भी नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान देना है। अब आपको करना क्या है, आता है किस किस को गुणा करना आता है दशमलवों को, पहले आप 42 और 12 को आपस में गुणा करो, उसके बाद यहाँ पे अंक गिनने हैं। पहले सब बच्चे, अच्छा आता है तो करो, आप लोग ट्राई करो पहले, आप लोग ही ट्राई करोगे, चलो किसी को नहीं आता तो वो पूछना मुझसे।
ओके ओके, दो अलग अलग आंसर है यहाँ पर। ठीक है, तीन अलग अलग आंसर्स मिल गए हैं। 90.4 भी आ रहा है। अब देखो ध्यान से, पहले हम जिस तरह से गुणा होती है वैसे ही गुणा करेंगे। दो दूनी चार, चार दूनी आठ, एक दूनी दो, एक गुणा चार चार, तो चार का चार, आठ नौ दस, और पांच जीरो चार, 504 आ गया। अब आपने गिनना है, आपके पास क्या है, आपके पास है 4.2 और 1.2। आप इन दोनों की गुणा कर रहे हो। तो सबसे पहले क्या करो, दशमलव के बाद के अंक गिनो, पहला और ये क्या है, दूसरा। तो ये क्या हो जाता है, 5 अंकों के बाद, टोटल 2 अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद दशमलव है, गिनोगे आप और यहाँ पर 2 अंकों के बाद लगा दोगे। अगर यहाँ पर कुछ इस तरह होता 42 गुणा 1.2, फिर क्या आंसर आता बच्चों, 42 गुणा 1.2 होता तो क्या आंसर आता। वेरी गुड वेरी गुड। पहले इनको नॉर्मल गुणा करते तो 504 ही आता, लेकिन दशमलव के बाद का सिर्फ एक अंक है, तो दशमलव के एक अंक के बाद दशमलव आएगा। वेरी गुड। अगर होता ये 0.42 गुणा 1.2, फिर क्या होता, अगर 0.42 की गुणा 1.2 से होती फिर क्या होता। वेरी गुड। अब हमें 3 अंक चाहिए, ठीक है, तो पहले 504 लिख दो, अब हमें 3 अंकों के बाद चाहिए। तो पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, तो 3 अंकों के बाद हमने दशमलव लगा दिया। अगर ये इस तरह होता 0.42 गुणा 0.12, फिर क्या आता। अब 4 अंकों के बाद चाहिए, हमारे पास 4 अंक है दशमलव वाले। अब क्या होगा, वेरी गुड वेरी गुड, यस। तो अब 4 अंक हैं, आप पहले 504 लिखोगे, फिर इधर से गिनना शुरू करोगे, 1 2 3 अंक कम पड़ गए, तो अगर हमें एक और अंक चाहिए हम यहाँ 0 लगा लेंगे। 4 अंक हो गए, अब दशमलव लगा दो, तो 0.0504। तो सभी को गुणा करना आ गया। वेरी गुड। अब बात करते हैं, अगर आपको 100, 1000, 10 इन सब संख्याओं से गुणा करने पड़े तो क्या होगा। पहले तो आप नॉर्मल गुणा, पहले आप मुझे ये बताओ, अगर आप 23 की गुणा 10 से करते हो फिर क्या आता है बच्चों। अगर 23 की गुणा 10 से करनी पड़े तो 230 आता है, लेकिन अगर 23 की गुणा 100 से करनी पड़े फिर क्या हो जाता है, वो 2300 हो जाता है। अगर 23 की गुणा 1000 से करनी पड़े वो क्या हो जाता है, 23,000 हो जाता है। तो यहाँ पर जितने जीरो होते हैं आप उतने जीरो लगा देते हो एंड में। सबको ये बात पता है, सबको ये बात पता है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। और आप इस तरह से भी कर सकते हो। अब देखो, तो 2.358 की गुणा आपने 100 से करनी है। अभी दशमलव को भूल जाओ, भूल जाओ अभी के लिए। अभी बताओ क्या आएगा, हम दशमलव को नहीं देखते, क्या आएगा। अभी दशमलव हटा के बताओ, हाँ, 2 3 5 8, और यहाँ पर कितने जीरोस हैं, 2, तो हम 2 जीरो लगा देंगे। अब आप यहाँ पे गिनोगे कितने अंकों के बाद दशमलव है, 3 अंकों के बाद। तो यहाँ पर आप 1 2 3 अंक गिनोगे और यहाँ पर दशमलव लगा दोगे, तो आप इसे लिख सकते हो 235.8। आपको पूरा स्टेप, जैसे कभी आप लोग ऐसे करने बैठो, गुणा 100, फिर 0 से गुणा कर रहे हो, फिर 0 से गुणा कर रहे हो, ऐसे इतना लंबा, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, अभी एक चीज देखते हैं, एक पैटर्न देखते हैं हम। रुको, अभी मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ। 2.358, मुझे बताओ इसकी गुणा अगर 10 से होगी तो क्या आएगा, सभी बच्चे। इसकी गुणा अगर 10 से होगी फिर क्या आएगा। ओके, हाँ, अब आप गुणा कर दिया, 2 3 5 8 जीरो आ जाएगा और फिर आप 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दोगे।
तो पहले क्या आ जाएगा 2 3 5 8 0, 3 अंकों के बाद दशमलव चाहिए तो 1 2 3, 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दोगे तो 23.58 आ जाएगा। ठीक है, गुड। अब क्या करो 2.358 की गुणा आप 100 से, अच्छा 100 से तो हमने कर ही ली थी, फिर क्या आया था 100 से गुणा करके क्या आया था 235.8 ये आया था। देखते हैं पुराने आंसर्स आपके। हाँ 235.8 आया था ना। अब मैं कहती हूँ कि 2.358 की गुणा आपने 1000 से करनी है। अब बताओ मुझे क्या आएगा। वेरी गुड। तो पहले आप इन्हें ऐसे ही गुणा कर दोगे 2 3 5 8 0 0 0, 3 अंकों के बाद दशमलव चाहिए तो हमारे पास सीधा क्या बचेगा 2 3 5 8। अब यहाँ से एक पैटर्न देखते हैं। जब आपने जीरो से मतलब एक जीरो से यानी 10 से गुणा करी तो आपका दशमलव यहाँ था, वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया। ध्यान से देखो पहुंचा कि नहीं पहुंचा 23.58 में। बच्चों यस और नो। एक अंक शिफ्ट हो गया, एक अंक पीछे आ गया। जब आपने 2 जीरो यानी कि 100 से गुणा करी तो देखो 2 अंक पीछे आ गया। पहले 2 के बाद था 35 के बाद आ गया। जब 1000 यानी 3 जीरोस के साथ करा तो 3 अंक पीछे आ गया ना। तो जब आप 10 100 1000 10,000 से गुणा करोगे तो जितनी जीरो है उतने अंक पीछे जाता जाएगा दशमलव। समझ रहे हो बात को? समझ में आई ये बात बच्चों? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों से कि 73.98 को किस संख्या से गुणा करूं कि वो क्या बन जाए 73,798 बन जाए। 73.98 को किससे गुणा करूं कि वो 7,398 बन जाए। वेरी गुड, उसे हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। शाबाश, 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं 73,009.8 को किस संख्या से, 98 नहीं ऐसा करते हैं, 7.398 को किस संख्या से गुणा करूं कि वो 739.8 बन जाए। अब किस संख्या से गुणा करूं? वेरी गुड, क्योंकि हमने देखा दशमलव यहाँ तक कितने अंक पीछे चला गया, 2 अंक पीछे, तो हम 100 से गुणा करेंगे। बेटा 100 से 2 अंक पीछे गया है ना, 3 और 9, सिर्फ उसने 2 स्टेप जंप किए हैं, 2 अंकों को जंप किया है। अगर होता, अगर मैं इसी को कहती कि 3 9 8 की गुणा किस चीज से करूं कि 7,398 आ जाए, तब हम 1000 से गुणा करते, तब हम 1000 से गुणा करते तो 7,398 बचता। सभी को गुणा अच्छे से समझ में आ गई? ठीक है, अब जल्दी से बताएंगे सब बच्चे। 1.27 की गुणा 20 से करेंगे तो कितना आएगा? सभी बच्चे जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। 1.27 की गुणा अगर हम 20 से कर रहे हैं तो कितना आएगा? सभी को करने देते हैं। ओके, अब इसको भी ना आप 2 मेथड से कर सकते हो। पहला ऐसे कि आप बिल्कुल गुणा करो, या फिर आप एक काम कर सकते हो 127 की गुणा 2 से करो। ठीक है, और उसमें उसके बाद एक जीरो लगा दो, 2 आएगा, है ना। या फिर आप जैसे आप गुणा करते हो 127 गुणा 20, आप ऐसे भी कर सकते हो 0 0 0, 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, दोनों में बराबर ही टाइम लगेगा, आपकी मर्जी है। लेकिन अब यहाँ पर अंक देखते हैं। 2 अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, 25.40 सभी का यही आया था, या फिर आप उसे 25.4 लिखते हो। वेरी गुड। तो अभी क्वेश्चन करोगे डायरेक्ट? सभी ने अच्छे से कर लिए हैं क्वेश्चन?
पूछ लो क्वेश्चन बच्चों, रेडी हो? ओके गुड, यस। तो ये रहा क्वेश्चन, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को इतना एक बात बता देती हूँ, अब साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहो। आप लोगों को अभी तक होमवर्क जो है वो सर ऐसे ही देते होंगे, कोई स्क्रीनशॉट भेजते होंगे या कुछ नोटबुक पे लिख के भेजते होंगे या अलग से क्वेश्चन देते होंगे, आप उसे नोटबुक पे सॉल्व करते होंगे अपनी, है ना? अभी तक आप होमवर्क ऐसे करते आ रहे थे, बट आज की क्लास का होमवर्क आपको कल भेजा जाएगा। कैसे? आप में से कितने बच्चों ने बेटा प्लायो यूज किए थे? प्लायो किसी ने यूज किया था? प्लायो के क्वेश्चन पिछले साल, है ना? आप लोगों को पता था ना कैसे उसमें आता था, वीडियो होती थी, फिर कुछ क्वेश्चंस आते थे, फिर आपको उसमें से सही वाला उत्तर चुनना होता था। इस बार भी वैसा ही होमवर्क आएगा, उसमें वीडियो नहीं होगी, सिर्फ क्वेश्चन होंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, आपको सही वाला उत्तर चुनना है, उसे सबमिट करना है। वो कैसे कैसे होगा उसकी भी आपको एक वीडियो भेज दी जाएगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो क्वेश्चन करने में, वो होमवर्क करने में, तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप पूछ सकते हो। तो सभी बच्चों ने वो होमवर्क करना है, जब भी आपको वो लिंक दिया जाएगा, कल को शेयर कर दिया जाएगा, तो सभी बच्चे सबमिट करेंगे वो आंसर, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर मैं 5 सेकंड का टाइम और दे रही हूँ। वेरी गुड, ये सभी बच्चों ने आंसर सबमिट किया और लगभग मुझे सभी ने कर भी दिया है, तो टाइमर की जरूरत ही नहीं है, सभी ने ठीक किया है। तो हमने गुणा करा, आप पहले 53 और 36 को आपस में गुणा कर लो, 6 तिया 18, 6 पंजे 30 और 1 31, 3 तिया 9 और 5 तिया 15। अब इन दोनों को जोड़ दो, 9 और 1 10, 5 3 8 और 1 9, 19.1908, 1908। दो अंकों के बाद दशमलव चाहिए, तो दो अंकों के बाद दशमलव लगा दो, 19.08 आया। किसी एक ने गड़बड़ करी है दशमलव लगाने में, बच्चे कैलकुलेशन ठीक करिए, लेकिन 2 अंक है तो 2 अंकों के बाद ही दशमलव आनी चाहिए, समझ रहे हो? देखो, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उनमें आप पहले, ऐसे कौन से 2 ऑप्शन थे जो इसका आंसर ही नहीं हो सकते यहाँ पर? ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना? क्या ऑप्शन ए इसका आंसर हो सकता है बच्चों, यस और नो? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है ना? सो ऑप्शन ए तो पहले ही कट हो जाता है। अगर आप ऑप्शन सी को देखते हो तो ये कोई चांस है कि हो सकता है, अगर ये 8 0 हो, क्या पता गुणा करके 8 0 आ रहा हो, तब ये हो सकता है, अदरवाइज ये भी नहीं हो सकता। तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि हमारे पास या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा, गुणा करके उसे चेक कर लो। अच्छा, गलती से नहीं क्लिक होना चाहिए बच्चों, क्योंकि आपकी ये मिस्टेक जो है, अगर एग्जाम में भी आप गलती से कर देते हो मार्क्स तो कट जाते हैं ना, तो ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। चलो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। ये तो मुझे लगता है कि जैसे ही मैं पोल में क्वेश्चन दूंगी सभी बच्चे कर भी लेंगे। बस मुझे 1 मिनट दो। चलो, अब आप लोग आंसर कर सकते हो पोल में। वेरी गुड, 7 बच्चों ने आंसर भी कर दिया और उन सभी का ठीक है। चलो, सभी ने आंसर कर दिया है और लगभग सभी का ठीक है, बट कुछ बच्चों की बहुत छोटी सी मिस्टेक हो रही है। आप 3.5 को 10 के साथ गुणा करोगे, तो पहले आप दोनों तरीकों से कर सकते हो। या तो आप 35 की गुणा पहले 10 से करो, तो 350 आ जाता है। अब आपके पास एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो सिर्फ 35 बचेगा। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है कि 3.5 की गुणा किससे हो रही है? 10 से हो रही है। 10 में कितनी जीरो है? एक जीरो है, तो ये एक अंक पीछे चला जाएगा। तो एक अंक पीछे चला जाएगा, उसका मतलब 35.0 या सिर्फ 35। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए था? बी ऑप्शन होना चाहिए था। बच्चे, किस किस का गलत हुआ ये क्वेश्चन? 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ है, 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ है। क्यों रॉन्ग हुआ है? समझ नहीं आया है, गलती से हुआ? समझ नहीं आया तो पूछ लो बच्चों, अगर अभी भी समझ में नहीं आया, गलती से हुआ है तो उसे रिपीट नहीं करो, ठीक है? चलो,
हाँ बच्चों गलती नहीं करनी है। अब ये वाला क्वेश्चन सबका ठीक होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूरी क्लास का ठीक होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, कभी कभी आप ना गड़बड़ कर देते हो क्वेश्चन उतारने में। तो 2 2 2, अब यहाँ पे दशमलव है, मैं ये अलग कलर से कर देती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। 3 5 8 6, इसकी गुणा किससे करनी है? 1000 से। 3 0 है यहाँ पर, तो दशमलव 3 अंक पीछे चली जाएगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, वेरी गुड। चलो 6 बच्चों ने कर दिया है। मैं फिर से बता रही हूँ, दशमलव यहाँ पे है ना, 1000 में कितने जीरो थे? 3 जीरो, तो उसे 3 अंक पीछे ले आओ। शाबाश, पहले तो सब बच्चों ने कर दिया था, इस बारी क्या हुआ? 2 बच्चे अभी भी रहते हैं कोई? सब बच्चे कर दो फटाफट से। किसने नहीं किया? वेरी गुड, कोई एक बच्चा रहता है। अभी तक सबका ठीक है वैसे। देखो यहाँ पे 3 जीरोस है ना, 1 2 3, तो आपने इस दशमलव को 3 अंक पीछे करना है, या फिर आप इसको पहले 1000 से गुणा करके फिर आप डिजिट भी देख सकते हो। चलो 5 सेकंड का टाइम और। नहीं आता बेटा, क्या नाम है आपका? नाम बताओ एक बारी, नाम बताओ आप अपना। ओके सोनिका, ठीक है सोनिका, आप माइक ऑन कर सकते हो अपना, माइक ऑन कर सकते हो बेटा, मैं समझा दूंगी आपको। ओके ठीक है सोनिका, कोई बात नहीं। सोनिका पहले आप मुझे ये बताओ, अगर मैं 22 की गुणा 10 से करूं तो कितना आता है? 22 की गुणा अगर मैं 10 से करूं तो कितना आता है? जल्दी से टाइप करो। 220 आता है, वेरी गुड। अब आप ना यहाँ से इसको भूल जाओ, इसे मैं हटा देती हूँ। इसकी गुणा करो और बताओ कितना आएगा। 2 2 2 3 5 8 8 6 की गुणा 1000 से करो, कितना आएगा? मैं भी लिख देती हूँ, फिर आप मुझे बताना मैंने ठीक लिखा कि नहीं लिखा। क्या मैंने ठीक लिखा सोनिका, यस और नो? देखो और बताओ बेटा, यस और नो? पक्का ठीक लिखा? एक बार फिर से चेक करो। 1000 में 3 जीरो है, मैंने सिर्फ 2 जीरो लगाई है, यहाँ पर 3 होनी चाहिए था ना। अब ठीक है बेटा, ये अब ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें कितने अंक दशमलव वाले हैं? जो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें कितने अंक दशमलव वाले हैं? 3 या 4? तीन या चार? सोनिका जल्दी से काउंट करो और बताओ। स्क्रीन को आप ऐसे 2 बार क्लिक करते हो ना बच्चों, तो वो जूम भी हो जाती है, जैसे फोटो जूम हो जाता है ना आपके फोन में। आप स्क्रीन को 2 बार ऐसे क्लिक करोगे, जहां पर भी, जैसे आपको ये नंबर देखना है कि ये नंबर असल में है क्या, तो आप इस नंबर पे 2 बार ही क्लिक करोगे। समझ नहीं आ रहा है? ओके नो प्रॉब्लम। सोनिका ये काउंट करो, एक मिनट मैं जूम करके बताती हूँ। सोनिका यहाँ पे काउंट करो, ये कितने अंक है? ये दशमलव है ना, दशमलव के बाद ये कितने अंक है सोनिका? 4 अंक है, वेरी गुड। अब आपने क्या करना है, जो आपने गुणा कर दी, यहां से गिनो 4 अंक कहां तक आ रहे हैं। 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे लगा दो दशमलव। ये समझ में आया सोनिका बेटा?
ठीक है, तो आप दशमलव के बाद जो जीरोज होती है उनको आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 22358.6 लिख सकते हो। तो इससे आपका आंसर क्या आ गया बेटा, ए आ गया। अभी समझ में आया सोनिका? पहले आपने गुणा करनी है, फिर देखना है दशमलव के बाद कितने अंक हैं और फिर बताना है कि आंसर क्या आएगा। पक्का समझ में आया है? चलो फिर मुझे बताओ, अगर मैं 223 को 22.3 को 10 से गुणा कर रही हूँ फिर क्या आएगा? 22.3 को अगर मैं 10 से गुणा कर रही हूँ फिर क्या आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सोनिका। 223.0, जिसे आप 223 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद अगर जीरो है उसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो तो गुणा सबको अच्छे से समझ में आ गई? गुणा सबको समझ में आ गई? जल्दी से चार्ट में वाई लिख दो। वेरी गुड। अब पढ़ते हैं दशमलवों का भाग। भाग कैसे दिया जाता है दशमलवों को? ठीक है, अब आपके पास जैसे है 2.8 की भाग किससे करनी है, आपने 7 से भाग करना है 2.8 को। तो बहुत इजी सा मेथड बताती हूँ। ठीक है, तो आप भाग विधि से भी कर सकते हो, वो लंबा पड़ जाता है। आप सीधे क्या करो, आप 28 को 2.8 को 28/10 लिख सकते हो। सब बच्चे 28/7 की भाग किससे करनी है, 7 से करनी है। समझ में आ रहा है? ये 28/7 की भाग किससे करनी है, 7 से करनी है। ये सब यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब आपने एक शब्द पढ़ा होगा या सुना होगा, व्युत्क्रम। किस किस को पता है व्युत्क्रम क्या होता है? अगर पता है तो बताओ, 7 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/7। 8 नहीं बेटा, 1/7। जो एक बटा अंश में, हाँ जो अंश में है उसे हर में, हर में है उसे अंश में। तो 7 को हम क्या लिखेंगे, 1/7 लिखेंगे। ठीक है, अब हम करते क्या है, जब हम भाग कर रहे होते हैं, 28/10 है, जो भाग है उसको बदल दो गुणा में। ठीक है, लेकिन साथ साथ क्या करना पड़ेगा, जो संख्या भाग कर रही है उसका व्युत्क्रम ले लो। अगर 7 है तो 1/7 ले लो। क्या ये गुणा करना आता है आप लोगों को? किस किस को गुणा करना आता है ये? करो जल्दी से गुणा और बताओ क्या आएगा। वेरी गुड, सभी बच्चे ठीक लिख रहे हैं। आप इसे 28/70 लिख सकते हो, लेकिन आप एक और काम भी कर सकते हो। 7 एकम 7, 7 चौके 28 कर सकते हो। आप इसे 4/10 लिख सकते हो। आप इसे 4/10 लिख सकते हो, लिख सकते हो। और 4/10 का मतलब 0.4। तो 2.8 को 7 से भाग किया तो 0.4 आ जाएगा। समझे बात को? यस और नो? यस। चलो अब इसी को मैं भाग विधि भी बताती हूँ, लेकिन पहले मैं 7 से नहीं, पहले मैं 2 से भाग करके बताऊंगी ताकि आपको फर्क पता चले। 2.8 को 2 से भाग करना है, तो आप 2.8 यहाँ पर लिखोगे, उसे 2 के साथ भाग करोगे। तो सबसे पहले जिस तरह भाग करते हैं, 2 एकम 2। अब यहाँ पे क्या आ गया, दशमलव आ गया। वो दशमलव आप यहाँ पे लिख दोगे। दशमलव यहाँ पे उतारने के बाद आप 8 को उतारोगे, 2 चौक 8, माइनस किया 0, तो आपके पास क्या आ गया, 1.4 आ गया। ठीक है, जबकि अगर हमें 2.8 को 7 से भाग करना पड़े बच्चों, फिर क्या होगा? अब 2.8 है, आपको पूरे 28 की जरूरत है ना, आपको पूरे 28 की जरूरत है ना,
ये बीच में क्या बाधा बन रही है, क्या दशमलव, ठीक है। आप डायरेक्ट 28 नहीं ले सकते क्योंकि बीच में दशमलव है, तो आप क्या करो, उस दशमलव को यहाँ ले जाओ, दशमलव को ऊपर पहुंचा दिया, ये 28 बन गया, तो 7 चौके 28 और यहाँ पर आपका शेषफल 0। समझ गए बात को, समझे लंबी भाग विधि कैसे होती है, ठीक है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी हम करेंगे प्रैक्टिस अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो पूछ लेना, ठीक है।